देखो, कोई भी एल्गोरिदम हो, ठीक है, उसका रन टाइम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे मेजर करेंगे? ओ एफ एन से। राइट। ओ का मतलब हो गया वर्स्ट केस। ठीक है। हम तीन तरीके से मेजर करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी को। हेलो। 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 हेलो, कैन यू हियर मी? ओके, सी। कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे मेजर करते हैं? तीन तरीके से मेजर करते हैं। पहला होता है वर्स्ट केस। कल देखे थे, राइट। वर्स्ट केस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ एन, नॉट एन, ओ एफ एन। ठीक है, एफ एन क्या रहेगा? कुछ तो फंक्शन रहेगा इन टर्म्स ऑफ एन। ओके। ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, पॉलिनोमियल, टू का पावर एन। राइट। हाँ। सुडो कोड बनाते होता है यूज। एक होता है बेस्ट केस। बेस्ट केस को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक होता है एवरेज केस। एवरेज केस में क्या होता है? थीटा एफ एन। ठीक, तो एवरेज केस क्या होता है? वर्स्ट केस और बेस्ट केस का मिडिल वैल्यू। ओके। तो वर्स्ट केस का मतलब क्या हो गया? जैसे तुमने असाइनमेंट लिया, तुम बोले सर 2 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, मैंने तुमको एक हफ्ते का टाइम दे दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? वर्स्ट केस। और बेस्ट केस का मतलब क्या हो गया? तुमने 2 दिन बोला, मैं बोला 2 दिन के अंदर ही हो जाएगा तो अच्छा है। राइट ना? एवरेज केस का मतलब क्या है? वर्स्ट केस और बेस्ट केस का एवरेज। तो 1 हफ्ता और 2 दिन का एवरेज कितना हो जाएगा? 5 डेज। तो ऐसा मान लो 3-4 दिन के अंदर करके दिखा देना, ठीक है। नोट कर लो इसको। तो वर्स्ट केस का मतलब क्या है? कोई भी फंक्शन है उसका सबसे ऊपर वाला वैल्यू लेंगे। राइट। बेस्ट केस का मतलब क्या है? कोई भी फंक्शन है उसका नीचे वाला वैल्यू लेना। और एवरेज केस का मतलब क्या होता है? मिडिल वाला वैल्यू। समझे? ये नोट कर लो।
अब जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा ये तो हो गया था ना। ओके। तो इस क्वेश्चन में देखो, स्मॉलेस्ट एल्गोरिदम फाइंड करना है। तो ये देखो, जैसे ये नंबर है। अब बेस्ट केस क्या होता है, ध्यान से देखना। सबसे छोटा नंबर तुम्हें पहले ही मिल गया ना, राइट। तो वन टाइम में मिल गया। तो बेस्ट केस क्या होगा, इसको बोलते हैं बेस्ट केस। बेस्ट केस का मतलब क्या है, गेटिंग वेरी फर्स्ट टाइम द स्मॉलेस्ट नंबर, राइट ना। और वर्स्ट केस का मतलब क्या हो गया, ये वर्स्ट केस है। वर्स्ट केस का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टाइम कंपेयर करो, नहीं ये नहीं है छोटा। फिर इससे कंपेयर किया ना, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, राइट ना। तो ऐसे कंपेयर करते करते लास्ट में मिला ना। तो वर्स्ट केस का, इसको बोलते हैं वर्स्ट केस। वर्स्ट केस का मतलब क्या है, गेटिंग लास्ट एलिमेंट एज ए मिनिमम, एज ए स्मॉलेस्ट नंबर, राइट। तो वर्स्ट केस का मतलब क्या है, लास्ट में मिल रहा है। बेस्ट केस का मतलब क्या है, पहले मिल गया, मतलब तुमको टाइम ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, 1 सेकंड में मिल गया। अब वर्स्ट केस कब मिलेगा, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, n-1 टाइम्स कंपेयर करोगे, राइट ना। वर्स्ट केस के लिए मान लो n नंबर्स है, राइट ना। ऐसे समझो, कितने नंबर्स है, n नंबर्स है। तो तुमने पहला वाला नंबर लिया, किससे कंपेयर किया, दूसरे से। हाँ, पहले दूसरे से चेक करूंगा, राइट। क्या ये ट्रू है, नहीं ना, फॉल्स है। फिर इसका मतलब 16 मिल गया मिनिमम। अब 16 कंपेयर करेंगे किससे, 11 से, ये भी मिनिमम है, नहीं। अब 11 मिनिमम हो गया। 11 किससे कंपेयर करेंगे, 9 से, नहीं ये भी फॉल्स है। फिर 9 7 से, फिर 7 5 से, राइट ना। फिर 5 2 से, राइट। इसका मतलब लास्ट में बचा 2। तो कितने बार कंपेयर किए हो, मान लो 1 2 3 4 5 6 7, 7। n का वैल्यू 7 है, तो कितनी बार कंपेयर कर रहे हो, 6 टाइम्स ना, 6 टाइम्स। यस। तो ये वर्स्ट केस क्या हो गया, बहुत ज्यादा से ज्यादा टाइम कितना लेगा, n-1 टाइम। हाँ। हाँ। यस। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, O n-1। मैंने बताया था कांस्टेंट हटा देते हैं तो लास्ट में क्या मिलेगा, O n, समझ गए ना। यस। ये इसका कॉम्प्लेक्सिटी है। ओके, नोट कर लो ना। तो, तो कभी भी किसी का कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करना तो वर्स्ट केस फाइंड करना, ठीक है।
ओके, तो अब एल्गोरिदम से कैसे पहचानोगे इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? सबसे पहले एल्गोरिदम में देखो, ये क्या है? कंपैरिजन है ना? हम्म। तो कितनी बार कंपेयर कर रहे हो? n-1 टाइम्स, राइट? समझ गए ना? तो n-1 टाइम, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? O n, राइट? यस। नहीं, एन टाइम्स कर रहा है n-1, और ओ एन कैसे हो गया? ओ एन -1 माइनस ओ एन। O n-1, सिर्फ n लेना, कांस्टेंट को हटा देना है। हम्म। ठीक है। सो n-1 मतलब हम नेक्स्ट वाला टर्म ले रहे हैं, लास्ट वाला टर्म -1 ले रहे हैं, और उसमें से ओ एन निकाल रहे हैं, जो न- जितना भी नहीं, देखो, टर्म्स है। अगर 5n+6 दिया है तो हमेशा कांस्टेंट को हटा दिया करो, n के टर्म में आंसर लिखा करा करो। ओके, ये रूल है। ओके, मतलब अगर n आइटम्स हैं, राइट, तो n टाइम में सॉल्व हो जाएगा वो। अंडरस्टूड? यस। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका तुम्हें बताना है कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो सबसे पहले तुम्हें देखना होगा कितने स्टार प्रिंट्स हो रहे हैं। तो कितने स्टार प्रिंट्स हो रहे हैं? अगर कभी भी कोई भी एल्गोरिदम है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी भी एल्गोरिदम में जितने भी फॉर लूप रहेंगे उतना ही n मल्टीप्लाई कर देना, राइट? हम्म। याद रखना, किसी भी एल्गोरिदम में नेस्टेड फॉर लूप आ रहा है। यू अंडरस्टूड नेस्टेड? That's it. या नेस्टेड सम आए? तो काउंट करो कितने फॉर लूप है। तो कितने फॉर लूप है? एक, और एक फॉर के अंदर एक फॉर लूप है ना? हम्म। तो इसका मतलब एक के अंदर एक है दूसरा। तो n×n हम्म। कितना हो गया? n² ना? तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? n²। यस। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? n²। अंडरस्टूड? अच्छा, नेस्टेड के लिए n² n इनसाइड n²। कोई भी नेस्टेड चीज हो के n² कोई अगर भी है, कोई डबल भी नेस्टेड होगा तो n³ हो जाएगा। तो नेस्टेड फॉर लूप में जितना भी फॉर लूप रहेगा उतना ही, और नेस्टेड सम में भी उतना वही लॉजिक होता है। अंडरस्टूड? हम्म। यस।
ओके। नोटेड। अब जैसे देखो, ये उसी चीज का एक्सप्लेनेशन है। इसमें काउंट करो कितने नेस्टेड फॉर लूप हैं। एक और एक फॉर लूप के अंदर ठीक है। दूसरा फॉर लूप ना। तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? हाँ, एन स्क्वायर ना। हम्म। इसका भी देखो क्या होगा, एन स्क्वायर। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, एन स्क्वायर। अब फाइंड कर लोगे ना। हम्म। यस। अब देखो, इसका कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करोगे? कितने फॉर लूप हैं, ध्यान से देखना। एक फॉर लूप ये है, एक फॉर लूप ये है ना। देखो, ऐसे बनाओ इसको बॉक्स। इस फॉर लूप के अंदर ये पहला फॉर लूप आ रहा है, राइट। फिर इस फॉर लूप के अंदर ये तीसरा आ रहा है। लेकिन ये फॉर लूप और ये फॉर लूप एक ही लेवल पे है ना। हम्म। तो एक ही लेवल पे ये N3 और ये प्लस N4 हो जाएगा ना। हम्म। लेकिन ये किसके अंदर है? इसकी वजह से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा? क्योंकि एक ही लेवल पे है ना, ये नेस्टेड नहीं है। नेस्टेड का मतलब क्या है? जब यहाँ हल्का सा थोड़ा स्पेस देकर रहता है। अगर ऐसा आ रहा है तो नेस्टेड है, राइट। तो देखो N1 इंटू N2, जब नेस्टेड फॉर रहेगा तो इंटू हो जाएगा। तो पहला वाला के अंदर दूसरा वाला है ना। हम्म। और दूसरा वाला के अंदर क्या है? ये दोनों नेस्टेड नहीं है, हाँ, अलग अलग। ये आ जाएगा कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ। हाँ। समझ गए ना। हाँ। तो बाहर लिख लो ON, और यहाँ बाहर लिख लेना TN। ये इसका कॉम्प्लेक्सिटी है। समझ गए ना। हाँ। यस।
ओके नोटेड। अब जैसे देखो, अगर मैं पूछूं सर्चिंग का कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, तो दो दो केस हो सकते हैं, राइट? एक बेस्ट केस और एक वर्स्ट केस। तो बेस्ट केस क्या है? जैसे तुम्हें क्या सर्च करना है? 17? नहीं, 17 एलिमेंट्स हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 17, राइट? और क्या सर्च करना है? 99। तो 99 कहाँ है? बीच में है ना? तो बेस्ट केस क्या होगा? 99 तुम्हें यही मिल रहे हैं, राइट? ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं है, तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी 1 हो जाएगा। वर्स्ट केस क्या होगा? 99 मान लो यहाँ है। अगर 99 यहाँ रहेगा तो कितना कंपैरिजन करना पड़ेगा? पूरा 17 ना? मतलब सब चेक करना पड़ेगा ना, ये 99 नहीं है, ये 99 नहीं है। तो हाउ मेनी स्टेप्स यू विल डू? जितना भी रहेगा, n टाइम्स। तो वर्स्ट केस क्या हो जाएगा? n। तो लीनियर सर्च, इसको बोलते हैं लीनियर सर्च। तो याद रखना, लीनियर सर्च का। यस। तो देयर फोर कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? ओ एन हो जाएगा। हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में रखना है, क्योंकि वर्स्ट केस क्या हो सकता है? ज्यादा बुरा से बुरा क्या हो सकता है? एन टाइम तक तुम्हें कंपैरिजन करना पड़ेगा, राइट ना? ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हें फर्स्ट टाइम ही एलिमेंट मिल जाए, राइट ना? इसलिए एल्गोरिदम का कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा वर्स्ट केस में रखते हैं। हम्म। ये वही चीज बताया मैंने, राइट? यस। अब देखो, अभी लीनियर सर्च किया था। लीनियर सर्च का मतलब क्या है? स्टार्टिंग से एक एक एलिमेंट कंपेयर कर रहा है। ठीक है हाँ। लेकिन एक होता है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में क्या होता है? एलिमेंट्स कितने हैं? 17 है ना? क्योंकि 0 से लेकर 16 का मतलब क्या होगा? 17। तो 17 का हाफ कितना हो जाएगा? 8.5 ना? हाँ। तो आधा एलिमेंट इधर रख लो
और आधा एलिमेंट इधर रख लो। राइट। हम्म। इसको बोलते हैं बाइनरी सर्च। फिर इसका आधा क्या होगा? चार एलिमेंट इधर रखो, चार इधर रखो। अंडरस्टूड? हम्म। देखो ऐसे कंपेयर करना है तुम्हें। जैसे तुम्हें सर्च करना है 8, तो सबसे पहले काउंट करो कितने एलिमेंट्स है, 6 है ना? हम्म। 6 का आधा आधा कर दो। तो ऐसे लिखो, बाइनरी में करो, हाँ। तो 3 एलिमेंट इधर पार्टी कर दो, 3 इधर। फिर क्या करो, 9, 2, 3, 5, 8, 1, राइट। फिर से इसको ब्रेक कर दो, क्या, 9, 2। समझ गया ना? तो तुमको क्या सर्च करना है, 8 सर्च करना है ना? तो सबसे पहले कहाँ गए? यहाँ गए। फिर यहाँ से यहाँ गए, 8 नहीं मिला ना? राइट। 8 नहीं मिला, फिर क्या हो जाएगा? इधर आए, इधर नहीं मिला। तो अब किधर आओगे, इधर आओगे। राइट ना? पहले लीफ नोड पे सर्च करोगे। यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, यहाँ यहाँ यहाँ। तो तुमको कितनी बार कितनी बार सर्च करना पड़ा? हाँ। हाँ, हमने इसमें बेसिक क्या क्या, 923 923 9 2। बाइनरी का मतलब होता है, बाइनरी का मतलब होता है आधा आधा पार्ट कर लो। अच्छा। फिर इसका हाफ हाफ, हाफ नहीं हो रहा तो दो दो का पेयर, दो और एक का पेयर ले लो, समझे? हम्म। अब तुम्हें सर्च क्या करना है, 8 सर्च करना है। राइट। तो 8 सर्च करने के लिए सबसे पहले टॉप पे आओ, यहाँ 8 नहीं मिल रहा है। राइट। हम्म। यहाँ नहीं मिल रहा है, छोड़ दो, इसका मतलब आगे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ 8 मिल रहा है, राइट ना? तो चेक करना तुम्हें कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। क्लियर ना? तो यहाँ बाइनरी ट्री यूज हो रहा है ना? बाइनरी ट्री पता है ना? तो 2 और 1 में डिवाइड किया, हाँ। तो आप कौन सी साइड को 2 में रखते हैं, कौन से 1 पे? ये तुम्हारे ऊपर है, 2 ले लो, 1 ले लो। ठीक है। समझिए ना? 2 और 1 ले सकते हो खुद से। तो देखो, कोई भी एलिमेंट हो, सबसे पहला काम तुमने क्या किया, n/2 किया ना? यहाँ यहाँ भी n/2 किया, यहाँ भी n/2 किया। फिर आगे फिर n/2 करोगे। राइट ना? हाँ, अरे इसको भी बीच में मिल गया हमें, तो फिर उसके बाद। देखो, अच्छा फिर से होता तुम। जैसे ये क्वेश्चन है, राइट।
काउंट करो कितने एलिमेंट्स हैं। 17 है ना। 17 का आधा कितना होगा। 8.5। 8.5 तो। अब तुम कंफ्यूज हो सर, 8.5 तो होगा नहीं। तो एक काम करो ना, 8 एलिमेंट एक साइड ले लो, 7 एक साइड ले लो, या 9 एक साइड ले लो, राइट ना। तो 8 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो मिल गया ना। तो इनको एक साइड करता हूँ। देखो है ना, 2 4 6 अच्छा, तो पहला काम तुमने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, क्या क्या मिल गया। यहाँ तक समझ गए। तो तुमने पहला काम क्या किया, n/2 में डिवाइड कर दिए, राइट ना। फिर क्या किया, अब देखो ये कितने एलिमेंट्स है, 8 है ना। 8 का हाफ फिर से कर लो। अंडरस्टूड। क्लियर है ना। और इसका यहाँ 9 है, 9 का मतलब क्या हो गया, एक साइड 4 ले लो, एक साइड 5। तो किसी भी साइड 4 किसी भी साइड 5 ले किसी भी सकते साइड ले सकते हो। हैं। ओके। तो फिर से तुमने क्या किया, यहाँ n/2 किया, यहाँ भी n/2 किया, राइट ना। ओके। यहाँ दो जगह, दो बार n/2 किया, राइट। यहाँ n/2 हुआ था, यहाँ कितना हो गया, n/2 का होल स्क्वायर हो गया ना। Okay. फिर से इसको दो पार्ट में डिवाइड करो। यहाँ देखो कितना, n/2 हो गया, यहाँ भी n/2 हो गया ना। ठीक है, अब इसको करो। दो और फिर 3। तो यहाँ भी n/2 हो गया, यहाँ भी n/2 हो गया। तो कितने n/2 हो गए, 3 टाइम्स ना। ओके। ओके। इसमें भी हम फिर से इसमें 5 है, उसमें किसी भी साइड 3 और किसी भी साइड 2 ले सकते हैं हम। 59 57 61 और हाँ, 74 भी कर सकते थे एक साइड। राइट। समझ गया ना। हम्म। अब फिर से इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, राइट ना। राइट। अब काउंट करो कितने n/2 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टाइम्स हो रहे हैं ना। 16 मतलब क्या है, n/2 का पावर 4। अच्छा हमने फिर से 3, हाँ 16 16 सेट्स नहीं। अब
1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं, पर इसमें 3 है, 17 नहीं होगा क्योंकि 99 भी है। कौन सा? 99 भी है ना, तो 17 होगा ना, 17 नंबर होगा मेरे पास। नहीं नहीं, ये पूरा एक साथ है ना, अभी इसको ब्रेक करेंगे फिर से। अच्छा। ठीक है। हम्म। तो ये अभी कितना हो गया? राइट। तो ऐसे जब काउंट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? n/2 का पावर 5 हो जाएगा। तो देखो ये यहाँ वन हो गया ना। अब सब एलिमेंट क्या हो गया? वन हो गया ना। राइट। अरे सभी एलिमेंट वन हो गया ना, एक एक एलिमेंट है। हाँ, सब सब सब। तो मुझे इसको बाइनरी मतलब तब तक ब्रेक करना है जब तक सब एलिमेंट क्या हो जाए? वन हो जाए ना। हम्म। राइट। तो इसका मतलब ये होगा जब n/2 का पावर k वन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? स्टॉप कर देंगे। हम्म। अब तुम बोलोगे सर k क्या है? k बताएगा कितना लेवल है। अभी तो 17 एलिमेंट्स लिया था ना। जब बहुत सारे नंबर रहेंगे तो k ले लेंगे, राइट। हम्म। तो ये क्या हो जाएगा? n का पावर k अपॉन 2 का पावर k इज इक्वल टू वन। राइट। हम्म। या तो एक काम करो, दोनों साइड लॉग ले लो। तुम्हें n का वैल्यू चाहिए ना, तो लॉग लोगे तो क्या आएगा? लॉग मुझे याद नहीं, लॉग क्या होता था। चलो अच्छा, लॉग। इसको ऐसे लिख सकते हो। हम्म। राइट। हम्म। नहीं, अब हमने एन भी nk/2 के लिए, अब जब हमने सारे एक एक एलिमेंट ले लिए, तो अब सेम ही चीज हो गई, हमारे पास सब एक एक एलिमेंट्स आ गए। हम्म। दोनों साइड लॉग ले लो। तो k बाहर आ गया। k कैंसिल हो गया ना। राइट। हम्म। अच्छा, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए देखो, पहले n एलिमेंट है ना। अभी कितना हो गया? n/2। राइट ना। यहाँ क्या हो जाएगा? हम्म। n/2 का स्क्वायर, क्योंकि देखो ये हमेशा फिर से डिवाइड हो गया। तो यहाँ पावर 4, यहाँ 2 का पावर 5 हो गया। तो इसको हम्म। n को डिवाइड करते जाओ 2 का पावर k इज इक्वल टू वन में, राइट। n तो उतना ही रहेगा ना, 17 ही रहेगा। बस वो दो दो बार डिवाइड होते जा रहा है। तो n इज इक्वल टू क्या होगा? 2 का पावर k। तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड, जब लॉग लोगे तो क्या होगा? लॉग n इज इक्वल टू 2 का पावर k। तो k बाहर आ जाता है ना। हम्म। राइट। चलो लॉग टू द बेस 2 ले लेता हूँ। तो बाई फार्मूला k बाहर आ गया ना। लॉग टू टू क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा ना। हम्म। तो k का वैल्यू क्या आ गया? तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? ये इसका कॉम्प्लेक्सिटी है किसका? बाइनरी सर्च का। ये वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो। तो लीनियर सर्च का क्या रहता है? n रहता है। और बाइनरी सर्च का log 2n रहता है।
लॉग क्या था, मैं वैसे लॉग मैथ भी क्या था, भूल गया था। नहीं, बस इतना ही यूज है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ओके नोट। अंडरस्टूड।
तो देखो ये आ गया आंसर, राइट। तो लीनियर सर्च में कितने कंपैरिजन होते हैं? एन, राइट। हम्म, और बाइनरी सर्च में लॉग टू द बेस टू एन प्लस वन, क्यों प्लस वन? ये एक ऊपर वाला भी ऐड करते हैं जो मेन वाला होता है। तो लॉग टू एन तो आया ही था, एक वन ऐड कर देंगे रूट वाला नोड। ओके, तो ये नोट कर लो। क्या तो छोड़ना। नोटेड। हाँ एक। हम्म, हाँ, समझ गए? हम्म, तो बस यही तुम्हारा पूरा स्लाइड्स खत्म। ओके। तो कल फिर मैं नेक्स्ट वाली साइड देखूंगा कल। भेज दो मुझे। ओके। एक एक मैं स्लाइड